नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम बीए फाइनल के पेपर सेकंड भारत का भूगोल का प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के का भूआकृतिक विभाजन या भारत का भौतिक स्वरूप, इसकी व्याख्या करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से निर्मित होता है कि भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक भूआकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ विस्तार में चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का भूगर्भिक व बाह्य कारकों के सम्मिलित प्रभाव से निर्मित होने के पश्चात प्रस्तुत भूआकृतिक स्वरूप को प्रदेशों के रूप में समरूपता रखते हुए वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर भारत में पर्वतीय प्रदेश लगभग 29.1%, पठारी प्रदेश 27.7% और मैदानी प्रदेश 43.2% हैं। भारत को मुख्यतया 4 वृहद भौगोलिक भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो कि हिमालय पर्वत वाला भाग है। उसके बाद दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में नदियों के द्वारा निर्मित है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जिसको दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। चौथा है तटीय प्रदेश एवं पांचवा प्रमुख भौतिक प्रदेश के रूप में द्वीपीय समूहों को जाना जाता है। द्वीपीय समूह में जो है अरब सागर के द्वीप एवं बंगाल की खाड़ी के द्वीप दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये भारत के प्रमुख 4 भौतिक प्रदेश हैं। अब हमें इनमें से किसी एक की विस्तृत व्याख्या करनी है, तो हम यहाँ पर उत्तर भारत का विशाल मैदान, इस भौतिक प्रदेश की विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है। और अगर इसका देखा जाए तो इस मैदान का जो विस्तार है पश्चिम में अगर हम देखें तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम राज्यों में विस्तृत है। देखो, उत्तरी भारत का यह मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। नहीं, यानी कि उत्तरी भारत के हिमालय पर्वत से जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां, ये नदियां जो है अपने हिमालय गिरिपदीय क्षेत्र में जब प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ लाए गए जलोढ़ निक्षेप से जो है इस मैदान का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां जो कि उत्तर भारत की तरफ प्रवाहित होती हैं, उनका भी इस विशाल मैदान के निर्माण में योगदान है। इस विशाल मैदान की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। इस विशाल मैदान में नदियों द्वारा जमा मृदा की मोटाई हिमालय के दक्षिण की ओर अधिक गहरी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की ओर यह क्रम से कम मोटाई की पाई जाती है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है, किंतु कई स्थानों पर इसकी परत 3000 मीटर से भी अधिक है। यह धीमे ढाल वाला अत्यंत समतल मैदान है और इसमें अरावली पर्वत जो है जल विभाजक का कार्य करता है। अब हम देखते हैं मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को क्रम से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को पुनः खादर व बांगर मैदानों में विभाजित करते हैं। तो हम इनको क्रम से देखते हैं। सबसे पहले है भाबर प्रदेश या भाबर। शिवालिक के पर्वतपादीय प्रदेश में इसके समानांतर 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में निकलने वाली नदियाँ अपने भारी जलभार जैसे बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े और गुलास आदि जमा कर देती हैं और जलधाराएं स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र में नदियों का भूमिगत प्रवाह होता है। कृषि की दृष्टि से यह अनुपयोगी क्षेत्र है और इसमें लंबी जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा है भाबर प्रदेश के दक्षिण में, दूसरा है तराई प्रदेश। ये जो है भाबर प्रदेश के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई की पट्टी में विस्तृत है।
भाबर क्षेत्र की जो लुप्त नदियां हैं इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं और यहाँ ये नदियाँ या अपवाहिकाएँ अनियमित जल प्रवाह के कारण अनूप या दलदल का निर्माण करती हैं, जिसे इसको तराई के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तीसरा है बांगर प्रदेश या भांगर भी इसको कभी कभी कहा जाता है। ये प्राचीन तलछट या जलोढ़ से निर्मित वे उच्च मैदान हैं जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। इस क्षेत्र में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। चौथा है जो इसका चौथा भौगोलिक वर्गीकरण है वो है खादर प्रदेश। ये नदियों के तटवर्ती भागों के समीप नवीन जलोढ़ निक्षेप हैं। यहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर मिट्टी की नई परत जमा करता रहता है। इस कारण से उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता है तो उस कारण से यहाँ की जो आवासित बस्तियाँ हैं उनको काफ़ी नुकसान भी पहुँचता है बाढ़ के कारण। अब हम देखते हैं विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि विशाल मैदान को पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है विभाजित किया गया है। तो इस प्रादेशिक वर्गीकरण में देखते हैं सतलज नदी के पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक विस्तृत मैदान को प्रादेशिक आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 सिंधु मैदान, 2 पंजाब हरियाणा मैदान, 3 गंगा का मैदान और 4 है ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु मैदान। अधिकतर देखो सिंधु मैदान सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र या बेसिन में स्थित है, जो कि अधिकतर पाकिस्तान में स्थित है। इसका कुछ भाग जम्मू कश्मीर व पंजाब में स्थित है। सिंधु मैदान जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो पंचनद समूह के नाम से जानी जाती हैं। इस पंचनद समूह में जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलुज नदियां हैं। इन नदियों के बीच में दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ मैदान होता है उसको दोआब के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सिंधु व झेलम नदी के मध्य सिंधु सागर दोआब, झेलम व चिनाब नदी के मध्य छेज दोआब, चिनाब व रावी के मध्य रचना दोआब, रावी व व्यास के मध्य बारी दोआब तथा व्यास एवं सतलज के मध्य बिष्ट दोआब मैदान है। इसमें बारी दोआब मैदान तथा बिष्ट दोआब मैदान पूर्णतः भारत में स्थित हैं। सिंधु मैदान में नदियों के दोनों ओर खादर पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में बेट कहा जाता है। दूसरा है इसमें भौगोलिक जो प्रादेशिक वर्गीकरण में दूसरा प्रदेश है सतलुज यमुना का मैदान, जिसको कि पंजाब हरियाणा के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान सिंधु व गंगा के मध्य विभाजक मैदान के रूप में कार्य करता है, जो कि हरियाणा व दिल्ली राज्य में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों के साथ लगते मैदानी भाग में छोटी छोटी नदियों द्वारा अपरदन के कारण निर्मित गड्ढों को चो या चाओस कहते हैं। जैसे कि पंजाब के होशियारपुर जिले में ये पाए जाते हैं, जहाँ सामान्यतः अत्यधिक अवनलिका अपरदन जो है इस मैदान में होता रहता है, जो कि जिसके कारण यमुना मैदानी भाग में भीड़ों का निर्माण हुआ है। तीसरा है इसी में गंगा का मैदान, जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे कि यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि द्वारा जमा की गई कांप मिट्टी से निर्मित है। इसका सामान्य ढाल पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर है। यहाँ खादर व बांगर भूमि मिलती है। बांगर प्रदेश में गंगा के मैदान में छोटे छोटे टीले मिलते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में भूड़ कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसे गंगा यमुना दोआब, उत्तर मध्य भाग में रुवलखंड का मैदान तथा उत्तर पूर्वी भाग को अवध का मैदान कहते हैं। बिहार में गंगा नदी के दोनों ओर क्रम से इसे झारखंड का मैदान व बिहार का मैदान कहते हैं। इस मैदान को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान सबसे फर्स्ट है, जहाँ पर गेहूं की फसल होती है प्रमुखतया। सेकंड है मध्य गंगा का मैदान, जो कि गेहूं व चावल का संकलन प्रदेश है, यहाँ पर सोन नदी प्रवाहित होती है। तीसरा है निचला गंगा का मैदान, जो कि बिहार तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ पर कि चावल की खेती होती है सामान्यतः।
इसका जो निचला गंगा का मैदान है वो डेल्टाई मैदान के रूप में पाया जाता है। इसको जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो पश्चिम बंगाल में इसका जो डेल्टाई मैदान है वो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से गंगा के डेल्टा तक उत्तरी बंगाल का मैदान विस्तृत है। यहाँ पर ज्वारीय जल की डूब में न आने वाले उच्च भूमि पर जो बस्तियाँ हैं वो चर के नाम से जानी जाती हैं। यानी कि निचले गंगा के मैदान में जो है डूब में नहीं आने वाली बस्तियाँ आवासित समूहों को चर के नाम से जाना जाता है, जबकि निम्न भूमि या दलदली भाग को बिल कहते हैं, जिनसे जूट धोने के लिए पर्याप्त जल मिलता है। हाँ, इसी प्रकार उत्तरी भारत के विशाल मैदान का जो चौथा भाग है वह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह असम राज्य में हिमालय व गारो पहाड़ियों के मध्य फैला हुआ एक संकरा तथा लंबा मैदान है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जमा की गई कांप मिट्टी से बना है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यह धुबरी के समीप दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार मुख्यतया असम राज्य में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र काफ़ी तेज है, तो यहाँ पर बालू रोधिकाएँ एवं नदी द्वीप पाए जाते हैं। इसी नदी में विश्व का विशालतम नदी द्वीप माजुली, जो कि असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में समय समय पर बाढ़ आती रहती हैं और यहाँ नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएँ बनाती रहती हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान का पांचवा वर्गीकरण है, जो कि राजस्थान का मैदान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मैदान वर्तमान में मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। सामान्यतया इस प्रदेश को बांगर के रूप में मानते हैं, क्योंकि यह पुरातन समय में यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों के निक्षेपण से निर्मित है। तो हमने इस प्रकार उत्तर भारत के विशाल मैदान को यहाँ पर हमने देखा है और इसका उपविभाजन करते हुए हमने इसका विस्तृत वर्णन किया है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का भारत के लिए, यहाँ की जनसंख्या के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि इस मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत से निकलने वाली नित्यवाही नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से हुआ है। इस जलोढ़ मृदा, ये जो जलोढ़ मृदा है वो काफ़ी उपयुक्त मृदा होती है, जिस कारण से ये इस मैदान जो है उपज अत्यधिक जो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर व्यापारिक फसलें भी होती हैं। यहाँ की नदी घाटियों में बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, जैसे यमुना नदी के किनारे पर ही देखें, यमुना नदी घाटी में देखें तो दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, आदि बड़े शहरों का निर्माण, आदि बड़े शहर यहाँ पर विकसित हुए हैं। इसी प्रकार जो है गंगा नदी के किनारे पर ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद आदि तथा पटना जो है, इसके समीप पटना आदि बड़े शहर जो है आवासित हुए हैं। इस मैदान का अत्यधिक महत्व है। इसके उपजाऊपन के कारण यहाँ पर कृषि उत्पादन काफ़ी किया जाता है। क्योंकि ये समतल है तो यहाँ पर परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों का भी विकास हुआ है। इस कारण से ये भौतिक प्रदेश भारत के अधिकतम जनसंख्या संकेंद्रण वाले प्रदेशों में से एक है। धन्यवाद विद्यार्थियों।